पाकिस्तान की हर चाल अब नाकाम हो रही है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की नई भर्ती नाम मात्र रह गई है। पहले कश्मीर और अन्य इलाकों से काफी संख्या में युवाओं ने आतंक की राह चुनी थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। बदलाव आ चुका है और ये तब हुआ है जब युवाओं को रोजगार और पैसा मिलना शुरू हुआ है। कश्मीर में रिकॉर्ड तोड़ पर्यटक पहुंच रहे हैं। आए दिन कश्मीर में शो हो रहे हैं जो दर्शाते हैं कि अब लाल चौक पर देर रात तक म्यूजिक शो लोगों को आकर्षित कर रही है। सेना और सरकार के प्रयास भी यही हैं कि युवाओं को आतंक की राह पर ना जाने दिया जाए। आंकड़े खुद सेना के उत्तरी कमान प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी बता रहे हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। अगर आप देखें तो 2023 में हमने इसको जीरो इन्फिल्ट्रेशन ईयर घोषित किया है, यानी पूरे 2023 में लाइन ऑफ कंट्रोल से कोई इन्फिल्ट्रेशन नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी जैसे आपने सही बोला कि बहुत मिलिटेंट्स हैं जो अभी आ रहे हैं। अगर देखा जाए तो इस बार जब हमने जितने टेररिस्ट किल किए हैं उसमें सिर्फ 21 हैं जो कि लोकल टेररिस्ट हैं, बाकी जो 55 है वो फॉरेन टेररिस्ट हैं। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले यहाँ पे रिक्रूटमेंट काफी कम हो रहा है। पिछले साल यहाँ पे यानी 2022 में 121 रिक्रूटमेंट माना गया था, इस बार सिर्फ 19 आ गया है। टेररिस्ट का जो यहाँ पे बढ़ावा मिल रहा है उसके अगेंस्ट भी हमने कुछ कार्रवाई की है और यही कार्रवाई हम 2024 में भी आगे बढ़ाएंगे। 2024 में अगर वहाँ सिचुएशन देखी जाए तो हमने सबसे पहले देखी कि वहाँ पे कमियां किस प्रकार की थी। अगर उसमें हम ध्यान दें तो सबसे पहले जो लोकल पॉपुलेशन थी और जो पुलिस थी और या जो मिलिट्री थी, जो उनका आपसी तालमेल जो था उसको बहुत बढ़ाने की जरूरत है। कुछ जो पुलिस के थाने बढ़ाए जा रहे हैं, कुछ और भी वहां पे तादाद में जो हमने रीओरिएंटेशन किया है, उससे क्या होगा, वहां पे जो भी ऐसी कार्रवाई कर रहा है पाकिस्तान उसको हम कंट्रोल कर सकेंगे। आप साजिशें रचिए, आप षड्यंत्र रचिए, आप गरीबी और बेरोजगारी के नाम पर युवाओं को आतंक की राह पर लाने के 100 प्रयास करिए, लेकिन जम्मू कश्मीर से अब आपको सफलता मिलना नामुमकिन है। कश्मीर बदल रहा है। अगर कहा जाए तो समूचा जम्मू कश्मीर अब विकास की राह पर आगे चल रहा है। पाकिस्तान के ऊपर जो मैं बात कह रहा हूं, लगातार साजिशें रच रहा है कि नए युवाओं को आतंक की राह पर लाया जाए, लेकिन कामयाबी नहीं मिल रही है। वजह साफ है कि पिछले 3 साल में जम्मू कश्मीर के भीतर केंद्र सरकार और उपराज्यपाल प्रशासन ने जिस तरह से बेरोजगारी के ऊपर लगाम लगाई है, कश्मीर में पर्यटकों का आना इतना ज्यादा हो चुका है, हाउस बोट से लेकर होटल के रूम तक बुकिंग फुल है। टूरिज्म को बढ़ावा दिया है और आम कश्मीरी युवा जो है वो अब आतंकवाद से तौबा कर रहा है। भारतीय सेना के उत्तरी कोर कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भी यह दावा किया है कि हमने हाल ही में जो आतंकी मारे थे उसमें 55 आतंकी विदेशी थे और जो जम्मू कश्मीर के हैं वो 20 के करीब। और उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान की तरफ से जम्मू कश्मीर के युवाओं को आतंक की राह पर लाने का जो काम शुरू किया गया था वो अब लगभग खत्म होता जा रहा है। आंकड़े ये भी बताते हैं कि पहले 121 युवा, अगर पिछले साल की बात करते हैं तो उन्होंने आतंक की राह चुनी थी, लेकिन अब 19। अब खुद देखिए रेशो कितनी कम हुई है, क्योंकि आप भड़का सकते हो, तथाकथित जिहाद के नाम पर गुमराह कर सकते हो, लेकिन जब उन्हीं युवाओं को रोजगार मिल रहा हो, खाने पीने की चीजें मिल रही हो, पर्यटन दिख रहा हो, अपना फ्यूचर दिख रहा हो, अपना परिवार दिख रहा हो, और साथ ही जिस तरह से सरकार ने कश्मीर के भीतर काम करके लोगों की सोच को बदल दिया है और अब उनको अपना देश दिख रहा है,
अब यही कारण है कि बौखलाया पाकिस्तान और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने पाकिस्तान के भीतर 10 बड़े शहरों में भर्तियों के लिए कैंप शुरू किए हैं। सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों के अनुसार पाकिस्तान के भीतर इस समय 10 जगह पर नई भर्ती के कैंप शुरू किए गए हैं, जिसमें जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा प्रमुख आतंकी संगठन हैं। ये सभी कैंप जो हैं ये पाकिस्तान के सियालकोट, POK और साथ में खैबर पख्तूनख्वा इन इलाकों में शुरू किए गए हैं। POK में 3 से 4 कैंप हैं, सियालकोट में 2 से 3 कैंप हैं और 3 से 4 खैबर पख्तूनख्वा में। वहां पर इस समय गरीबी इतनी ज्यादा है, भुखमरी है, बेरोजगारी नामत वहां पर है, किसी के पास रोजगार नहीं है, आए दिन वहां पर लड़ाइयां हो रही हैं। और अब उसी का फायदा पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी उठा रही है। एक तरफ पाकिस्तान में चुनाव होने जा रहे हैं और उसी बीच में अब नए आतंकियों की भर्ती के कैंप मदरसों में शुरू किए गए हैं। जो जानकारी पंजाब केसरी के पास है कि लगभग 20 के करीब मदरसे चिन्हित किए गए हैं जो इन 3 बड़े इलाकों में हैं। अगर कहा जाए तो खैबर पख्तूनख्वा, POK और साथ में पाकिस्तान का जिला सियालकोट, यहाँ पर अमूमन पंजाबी भाषी लोग रहते हैं और POK में कश्मीरी मूल के लोग हैं, खैबर पख्तूनख्वा में बलूचिस्तान के लोग हैं। पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ POK के लोग भी हैं, बलूचिस्तान भी उसके खिलाफ है और अब नई आग जो है वो सिंध प्रांत से लगना शुरू हो गई है। चारों तरफ से खुद पाकिस्तान घिरा हुआ है, लेकिन जम्मू कश्मीर को लेकर नए कैंपों में युवाओं को इसलिए लाया जा रहा है क्योंकि फरवरी महीने में वहां पर नेशनल असेंबली के चुनाव है और उससे पहले पाकिस्तान कश्मीर की शारक जिसे वो कहता आया है वो उसको नहीं छोड़ना चाहता, उसको भुनाना चाहता है, वोटों में तब्दील करना चाहता है। लेकिन जम्मू कश्मीर के भीतर आतंकियों की घुसपैठ को लेकर भारतीय सेना ने नो इन्फिल्ट्रेशन का जो 1 साल पूरा घोषित किया था, उसमें घुसपैठ की कोशिशें तो सीमा पार से बहुत हुई लेकिन नतीजा शून्य निकला और वही सिलसिला अब भी जारी है। भारतीय सेना के तमाम बड़े अधिकारी, जिसमें उत्तरी कोर के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी, नगरोटा कोर कमांडर, कश्मीर के कोर कमांडर, ये सभी लगातार उन दूर दराज के इलाकों में विजिट कर रहे हैं, रैलीज की जा रही हैं, भारतीय सेना की फॉरवर्ड पोस्टों पर दौरे लगातार हो रहे हैं। हालांकि बीच में राजौरी पुंछ की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर आतंकवाद ने कहीं ना कहीं सर बहुत ज्यादा उठाया है। कई बड़े हमले हो चुके हैं, बहुत से जवानों अधिकारियों की शहादत राजौरी व पुंछ में पिछले 1.5 साल में हुई है। इसे लेकर भी सेना के टॉप कमांडरों का यही कहना है कि यहाँ पर लोगों के पास रोजगार था, शांति स्थापित हुई थी, लेकिन कुछ लोग जो पाकिस्तान के पेरोल पर हैं, जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के पेरोल पर हैं, उन्होंने यहाँ पर आतंकियों की मदद की और यहाँ पर आतंकवाद ने फिर सर उठाया, लेकिन उसे कुचला जाएगा। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करते हैं तो कश्मीर के हालात बहुत ज़्यादा सुधरे हैं। अगर आप कश्मीर में आना चाहते हैं तो आपको अभी एडवांस बुकिंग करवानी पड़ेगी। वहाँ पर इतना ज़्यादा पर्यटक आ रहा है, वहाँ पर अब हमले बहुत कम हो रहे हैं, पत्थरबाजी 0 हो चुकी है। लेकिन राजौरी पुंछ के भीतर कुछ ओवरग्राउंड वर्कर हैं जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के पेरोल पर हैं और वहाँ पर आतंकियों को शरण देते हैं, सेना की मूवमेंट की जानकारी आतंकियों तक पहुँचाते हैं। तभी ये बड़े हमले हुए हैं, जो एम्बुश लगे हैं ये लोकल की जानकारी के ऊपर ही लगे हैं। अब उस पर भी नकेल कसी जा रही है। राजौरी पुंछ के भीतर सेना, आर्मी, सेना, पुलिस और साथ में लोकल लोगों का तालमेल बढ़ना शुरू हुआ है। हालांकि बीच में 3 संदिग्ध मौतें हुई हैं जो कुछ लोग उठाए गए थे सेना की ओर से, उसकी जांच अभी चल रही है। लेकिन कहीं ना कहीं ये एक संकेत है कि आप अपनी ही सेना के साथ दुश्मनी नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सी मूवमेंट ऐसी थी सेना की जिसकी जानकारियां लीक हुई थी और सुरक्षा एजेंसियों के पास वो डाटा भी है, वो आंकड़े भी है कि कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, उनकी धरपकड़ की जा रही है।
बहुत से ओवरग्राउंड वर्कर हैं जो जम्मू कश्मीर के रजौरी पुंछ के भीतर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के पेरोल पर काम कर रहे हैं। ड्रोन से ड्रॉपिंग होती है, उसके हथियार पहुंचाए जाते हैं। वहां पर आतंकी अगर घुसपैठ करके आए हुए हैं, उनको शरण देना, उनको घरों में रखना, उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट मुहैया करवाना, खाने पीने का सामान, उनको दूर दराज जंगलों में जो उनकी जो नेचुरल केव्स के भीतर उनके हाइड आउट है वहां तक सामान पहुंचाना, ये डाटा भी सुरक्षा एजेंसियों के पास है और अब उसी पर काम हो रहा है। जैसा हम पहले कहते आ रहे थे कि रजौरी पुंछ के भीतर अगर आपने आतंकवाद पर नकेल कसनी है तो ओवरग्राउंड वर्करों पर एक मजबूती के साथ हाथ डालना होगा। रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के अंदरूनी हालात इस समय इस कदर हैं कि वहाँ भुखमरी है, बेरोजगारी है और वहाँ पर युवाओं को कश्मीर के नाम पर भड़काकर उन्हें नए कैंपों में लाया जा रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के युवाओं ने आतंकवाद को गुड बाय बोल दिया है। अब यहाँ पर नई भर्ती बहुत कम हो रही है, अगर कहा जाए तो शून्य के आसपास ही आप समझ लीजिए। इन तमाम मुद्दों पर पंजाब केसरी ने बात की है पाकिस्तान मामलों के जानकार रक्षा विशेषज्ञ संजीव श्रीवास्तव से, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा है। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि जम्मू एंड कश्मीर के युवाओं ने आतंकवाद से अपना नाता तोड़ लिया है। जम्मू एंड कश्मीर के युवाओं के द्वारा आतंकवादी संगठन को ज्वाइन करने की जो संख्या है वो काफ़ी कम हो गई है। अगर पिछले वर्ष के रिकॉर्ड की बात करें तो ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि मात्र 10 युवाओं ने ही किसी आतंकवादी संगठन को ज्वाइन किया। अगर उसके पहले वर्ष की बात करें तो ये संख्या लगभग 140 की थी और जाहिर है कि अब इस संख्या में भारी कमी आ रही है। जम्मू एंड कश्मीर के जो युवा हैं वो राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ करके जम्मू एंड कश्मीर और पूरे भारत के निर्माण और विकास के लिए कार्य करने के लिए अपने आप को समर्पित कर रहे हैं। जाहिर है कि भारत की सरकार के द्वारा जो 5 अगस्त 2019 को जो धारा 370 और 35A का रिपीलमेंट किया गया, उसके बाद से युवाओं के आतंकवादी संगठनों को ज्वाइन करने की जो संख्या है उसमें लगातार कमी देखी जा रही है। और इसका निसंदेह एक सबसे बड़ा कारण ये है कि जो धारा 370 और 35A का आधार लेकर के युवाओं के अंदर ये जो पाकिस्तान के में बैठे हुए आतंकी संगठन हैं वो युवाओं को बरगलाते थे, उनका माइंड वॉश करते थे, ब्रेन वॉश करते थे और उन्हें ये तर्क दिया जाता था कि चूँकि जम्मू एंड कश्मीर में धारा 370 और 35A है, इस वजह से ये जो राज्य है वो भारत के अन्य राज्यों से अलग है। जम्मू एंड कश्मीर के युवाओं में अलगाववाद और आतंकवाद की प्रवृत्तियों को बढ़ाने के तर्क के रूप में धारा 370 और 35A का इस्तेमाल आतंकवादी संगठनों और पाकिस्तान की एजेंसीज के द्वारा किया जाता रहा। लेकिन भारत की सरकार के द्वारा 5 अगस्त 2019 को भारत की संसद में जो प्रस्ताव को पास करके जब इन धाराओं का रिपीलमेंट कर दिया गया तो इन आतंकियों के पास से ये जो तर्क था ये छिन गया और अब ये इसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। और जाहिर है कि जम्मू एंड कश्मीर के युवा भी इस बात को लेकर के आश्वस्त हैं कि उनका जो भविष्य है वो भारत के राष्ट्र के निर्माण की जो मुख्य धारा है उसके साथ ही सुरक्षित है और उनका जो भविष्य है वो स्वर्णिम है। ये बात भी वो समझ रहे हैं। जम्मू एंड कश्मीर में जो विकास की जो धारा है वो तेज़ गति से आगे बढ़ रही है। जम्मू एंड कश्मीर में चाहे वो रोजगार के अवसर हों, चाहे वो पर्यटन का उद्योग हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट्स हैं, कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट्स हैं, कृषि का क्षेत्र हो, वहाँ पर जो सड़कों और टनल्स के निर्माण की बात हो, हर जगह काफ़ी तेज़ गति से प्रगति हो रही है। और जाहिर है कि अगर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के डेटा की बात करें तो 2020-21 और 21-22 में जम्मू एंड कश्मीर गांव की सड़कों को बनाने की दिशा में पूरे भारत में तीसरे स्थान पर रहा। और जम्मू एंड कश्मीर में पर्यटकों की जो संख्या है वो भी लगातार बढ़ रही है। 2022 में जम्मू एंड कश्मीर में लगभग 1,88,00,000 पर्यटकों ने विजिट की और ये जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। जम्मू एंड कश्मीर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी तेज़ गति से आगे बढ़ रहे हैं। जम्मू और श्रीनगर को टनल्स के माध्यम से जोड़ने के लिए अनेक टनल्स का निर्माण पूरा कर लिया गया है। कुछ टनल्स अभी भी निर्माण की अवस्था में है और उनके जब निर्माण कार्य के पूरा हो जाने के बाद
जो जम्मू एंड कश्मीर की जो कनेक्टिविटी है वो और अधिक बढ़ेगी। जम्मू एंड कश्मीर को नई दिल्ली और अमृतसर से जोड़ने के लिए भी जो हाईवे का निर्माण किया जा रहा है और जिससे कि कश्मीर और जम्मू तथा जो कटरा तक की जो दूरी है वो इन हाईवे के माध्यम से कम समय में तय की जा सकेगी। और इसी तरीके से अनेक ऐसे जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं वो जम्मू एंड कश्मीर में चलाए जा रहे हैं। जम्मू एंड कश्मीर में जो कश्मीरी पंडित हैं उनके फिर से पुनर्स्थापन के लिए भी सरकार अपना प्रयास कर रही है। और जम्मू एंड कश्मीर में जो सरकारी सेवा में कार्य करने वाले जो कश्मीरी पंडित हैं उनको रियायती दरों पर जो ज़मीन देने का भी कार्य किया जा रहा है। तो ये अनेक जो भारत सरकार के द्वारा जम्मू एंड कश्मीर के सर्वांगीण विकास के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं उसका परिणाम ये हो रहा है कि जम्मू एंड कश्मीर के युवाओं में इस बात की आश्वस्ति है कि वो भारत के साथ रह करके अपने खुशहाल जीवन का, अपने स्वर्णिम भविष्य का निर्माण कर सकेंगे। और यही कारण है कि जम्मू एंड कश्मीर में आतंकवादी संगठनों को युवाओं के द्वारा ज्वाइन करने की जो प्रवृत्ति है अब उसमें भारी कमी आ गई है। और अब इसका परिणाम ये हो रहा है कि जो पाकिस्तान की एजेंसीज़ हैं, पाकिस्तान की जो आर्मी और आईएसआई है वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और पाकिस्तान के अन्य शहरों में कैंप्स को लगा करके अनेक युवाओं को आतंकवादी संगठनों को ज्वाइन करने के लिए उन्हें जाहिर है कि उन्हें वो प्रेरित करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे युवाओं की गरीबी, बेरोजगारी, उनकी जो दयनीय आर्थिक हालात हैं उनका सहारा लेते हुए उनको आतंकवाद की राह पर ढकेलने की साजिशें पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई के द्वारा अब पाकिस्तान के अंदर ही की जा रही हैं। और जाहिर है कि ये इस बात को दर्शाता है कि जम्मू एंड कश्मीर के जो युवा हैं वो आतंकवाद से अपना नाता तोड़ चुके हैं। और जो भी बचे खुचे जो थोड़े बहुत ऐसे युवा हैं वो भी जल्द ही आतंकवाद से अपना मुंह मोड़ लेंगे और भारत के राष्ट्र की जो मुख्य धारा है उसमें वो शामिल होकर के अपना स्वयं का, अपने राज्य का और अपने राष्ट्र का, पूरे भारतवर्ष के निर्माण के लिए वो अपना पूरा योगदान देंगे। ये स्पष्ट रूप से दिखता है। और जाहिर है कि भारत सरकार की जो विजनरी नीतियों की वजह से, भारत सरकार की आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति की वजह से अब जम्मू एंड कश्मीर में जो आतंकवाद की घटनाएं हैं उसमें भारी कमी आई है। जो भी आतंकवादी अब बचे खुचे हैं वो पुंछ और राजौरी के जंगलों का सहारा लेते हुए ही कायरों की तरीके से कभी वो हमले करते हैं, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में जो आतंकवाद की जो कमर है वो तोड़ दी गई है। भारत की आर्मी का जो ऑपरेशन ऑल आउट है वो 2017 से लगातार जारी है और जो बड़े या छोटे जो भी आतंकी संगठन हैं उनकी जो सरगना है वो ढेर किए जा चुके हैं। जो बचे खुचे हैं वो जाहिर है कि जंगलों में भागे फिर रहे हैं और जाहिर है कि उन्हें भी बख्शा नहीं जाएगा। तो ये भारत सरकार की जो समग्र नीति रही है, जो आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी रही है, पाकिस्तान के प्रति जो सख्त नीति भारत सरकार के द्वारा अडॉप्ट की गई, जम्मू एंड कश्मीर में जो धारा 370 और 35A का उन्मूलन किया गया और जम्मू एंड कश्मीर के निर्माण और विकास के लिए जो बड़ी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उन सब का परिणाम ये हो रहा है कि अब जम्मू एंड कश्मीर के युवा राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल हो चुके हैं और वो भारत के निर्माण और विकास में अपना पूरा योगदान देने के लिए तत्पर दिखाई देते हैं।